जिले में, झज्जर जिले के एक ढाबे की आती है। ढाबे का नाम होता है खाओ पियो ढाबा। उसके बाद पुलिस अपनी सर्च पार्टी लेकर उस ढाबे के ऊपर जाती है। उस ढाबे के अंदर पूरी चेकिंग की जाती है, तलाशी ली जाती है उस ढाबे की, और निक्की का वहां पर भी कोई अता पता नहीं था। लेकिन जब वो पुलिस पार्टी बाहर जा रही होती है तब एक पुलिस वाले की नजर वहां रखे फ्रिज के ऊपर चली जाती है। फ्रिज उल्टा रखा हुआ था और रस्सियों से बांधा हुआ था। ये चीज देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने, और एक चीज और यहां पर सोचने वाली है कि बंद ढाबे के अंदर वो फ्रिज ऑन था। उसके बाद वो रस्सियां काटी जाती हैं, उस फ्रिज को खोला जाता है, और जब उस फ्रिज को खोला जाता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो फ्रिज के अंदर होती है निक्की की लाश। अब पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है हॉस्पिटल और सीधे जाती है साहिल गहलोत के घर, क्योंकि वो ढाबा जो था वो साहिल गहलोत के नाम पर था। साहिल गहलोत घर पर नहीं होता, उसको पता लग जाता है किसी तरीके से और वो फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस से कितने दिन भाग सकता है कोई इंसान। पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो हिरासत में ले लेती है और उसकी अच्छे से खातिरदारी करती है, और साहिल किसी तोते की तरह सारा का सारा मामला बक देता है। साहिल बताता है, साहिल मान लेता है कि मैंने ही निक्की का मर्डर किया है। अब दोस्तों, आगे जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। साहिल बताता है कि मेरी और निक्की की शादी 2.5 साल पहले हो चुकी, हमने किसी को ये चीजें बताई ही नहीं थी। 2018 में निक्की और साहिल दोनों झज्जर से दिल्ली के लिए निकलते हैं और दोनों एक इंस्टीट्यूट में अपनी अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट में वो जाते थे उसमें जिस बस से वो जाते थे वो बस सेम एक ही होती थी, और रेगुलरली उन दोनों की उस बस में मुलाकात होती थी। धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत स्टार्ट हुई, दोस्ती स्टार्ट हुई, दोनों मिलने लगे, घुलने लगे, और धीरे धीरे ये जो इनका रिश्ता था दोस्ती का, ये प्यार में बदल गया। दोस्तों, यहां तक की कहानी समझ आती है, लेकिन आगे जाकर इन दोनों ने जो डिसीजन लिया वो शायद इनको डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। 1 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी कर ली, और बिल्कुल साइलेंट शादी की, किसी को इसके बारे में भनक भी नहीं लगने दी, अपने परिवार को क्या, अपने दोस्तों तक को नहीं बताया। दोस्तों, ये शादी होती है, एक सोशल फंक्शन होता है, ये किसी रीजन से एक सोशल फंक्शन होता है। अगर इसको गुप्त रखा जाता है, अगर इसको किसी को नहीं बताओ, अपने पेरेंट्स को ना बताओ या समाज के अंदर अपनी शादी को छुपाओ, तो इसके बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। इस नुकसान का एक परफेक्ट एग्जाम्पल जो कहानी आज मैं आपको सुना रहा हूं, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल। दोनों ने शादी कर ली, निक्की ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी और साहिल अपने घर आ गया। घर आने के बाद साहिल के पेरेंट्स उसके ऊपर शादी का दबाव डालने लगे, तो साहिल परेशान हो गया, और साहिल परेशान होकर अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैंने निक्की से 2.5 साल पहले शादी कर चुका हूं मैं। लेकिन निक्की की कास्ट अलग होती है, इसलिए साहिल के पेरेंट्स इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करते और वो साहिल के लिए अलग रिश्ता ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ये पता होते हुए भी कि इनकी शादी हो चुकी है। साहिल और निक्की की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अब साहिल के पेरेंट्स को पता था कि द हिंदू एक्ट 1954 के तहत अब ये जो शादी करवाएंगे, जो साहिल की दूसरी शादी करवाएंगे, ये मान्य नहीं होगी।